हम सबको पता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि कभी कभी भगवान अपने भक्तों को फंसा भी देते हैं। जी हाँ, और वो ऐसे फंसाते हैं कि बेचारा भक्त ना कुछ बोल सकता है और ना कुछ कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चुराते समय ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करने के लिए किया करते थे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब भगवान अपने भक्तों को फंसाते भी हैं तो उसमें भी भगवान और उनके भक्त के बीच में एक मधुर सुख का ही आदान प्रदान होता है और उसे केवल भगवान और उनके भक्त ही समझ सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसी शरारत वाली लीलाएं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही नहीं करते। ऐसे कार्यों में हमारे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी भी जरा भी पीछे नहीं हैं। क्या आप उनकी ऐसी कोई लीला जानते हैं? नहीं ना? चलिए आज हम आपको भगवान जगन्नाथ जी की एक ऐसी ही मीठे रस से भरी लीला का आस्वादन कराते हैं जिसे सुनकर आपका हृदय भी भक्ति रस से भर जाएगा। ये कथा एक ऐसे भक्त की है जो रहते तो है जगन्नाथपुरी धाम में, लेकिन भगवान जगन्नाथ के साथ उनका आदान प्रदान एक मित्र के रूप में है, जिनके साथ कई बार भगवान जगन्नाथ एक बालक के रूप में खेलने भी आते हैं और कभी कभी उनकी सेवा करने के लिए भी आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के परम भक्त रघुदास की। रघुदास अत्यंत सरल और बालक के समान स्वभाव वाले भक्त थे। वे पुरी में सिंह द्वार के पास रहते थे। उनकी भक्ति और जगन्नाथ जी के साथ उनके साख्य भाव के आदान प्रदान के विषय में सभी लोग जानते थे। सभी लोग उन्हें आदर और सम्मान देते थे, लेकिन रघुदास को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो उनकी दुनिया बस उनके जगन्नाथ जी तक ही सीमित थी। अब आप तो जानते ही हैं कि जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। अब जब तीनों एक ही हैं तो तीनों की प्रवृत्तियां भी तो एक जैसी ही होगी ना। तो बस एक दिन ऐसा ही हुआ। एक बार रात के समय जगन्नाथ जी रघुदास के पास आते हैं और कहते हैं, रघु चलो आज हम राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं और फिर हम दोनों उसका आस्वादन करेंगे। जगन्नाथ जी की बात सुनकर रघु ने कहा, लेकिन आपको कटहल चुराना क्यों है? अगर आपको कटहल खाना है तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कटहल का फल ले आता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, अरे नहीं, इस प्रकार तो प्रतिदिन मुझे सारी चीज़ें मिलती रहती है। मुझे किसी और चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। मैया यशोदा मुझे इतने प्रेम से इतना सारा माखन खिलाती है, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के घर में माखन चुराने जाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि चुरा के खाने में जो आनंद आता है ना, आहा, ऐसा आनंद आसानी से मिलने वाली चीज़ों में नहीं मिलता। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें भी इस आनंद की अनुभूति करवाऊँ। रघुदास ने कहा, अरे नहीं, मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं करनी। यदि राजा को इस बात का पता चल जाएगा तो वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा, ये सोचा आपने? इस प्रकार रघुदास के मना करने के बाद भी जी बार बार उसे कटहल चुराने के लिए कहते रहे। आखिरकार अब बेचारे रघुदास क्या करते? उन्हें थक हार के भगवान जगन्नाथ की बात माननी पड़ी और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ और उनके नैष्ठिक भक्त रघुदास की सेना चल पड़ी राजा के बगीचे में कटहल चुराने के लिए। जरा कल्पना करके देखिए कि वो दृश्य कैसा होगा जब ये दोनों मित्र राजा के उद्यान में जाकर कटहल चुराएंगे। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। अब बगीचे में तो पहुंच गए और आप तो जानते ही हैं हमारे जगन्नाथ जी यानी पक्के खिलाड़ी कहीं से भी कोई अवसर नहीं चूकते। उन्होंने रघुदास को कहा, देखो रघु, ये कटहल का पेड़ बहुत बड़ा है और इस पर बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। ऐसा करो, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ। तुम ऊपर से कोई अच्छा वाला फल तोड़ लो और उसको नीचे फेंक देना और नीचे से मैं उसे पकड़ लूँगा। उसके बाद तुम नीचे आ जाना और फिर किसी को पता ना चले वैसे हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। अब रघुदास इसमें क्या बोलेंगे?
जगन्नाथ जी की रणनीति को शिरोधार्य करके वे तो चढ़ गए कटहल के पेड़ पर। वहां से एक अच्छा सा बड़ा सा कटहल का फल तोड़ लिया और नीचे आवाज लगाई, जगन्नाथ, क्या आप तैयार हो? मैं कटहल का फल नीचे फेंक रहा हूँ, उसे पकड़ लेना। जगन्नाथ ने कहा, हाँ हाँ, मैं यहीं पर हूँ, तुम फेंको उसे, अभी फेंको। ये सुनकर अब रघुदास ने तो फल नीचे फेंक दिया और सोचा कि नीचे जगन्नाथ जी उसे पकड़ लेंगे। लेकिन ये क्या, कहाँ है जगन्नाथ जी? अरे, वो वहाँ होंगे तब तो पकड़ेंगे ना। धड़ाम से वो कटहल का फल नीचे जमीन पर गिरा, जोर से आवाज आई और फल 2 हिस्सों में टूट गया। जब राजा के सिपाहियों ने ये आवाज सुनी तो उन्हें पता चल गया कि जरूर कोई कटहल का फल चुराने के लिए बगीचे में घुसा है। वे सब दौड़ते दौड़ते वहां आ गए और अब यहाँ का दृश्य देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या देखा कि बड़ा सा कटहल का फल जमीन पे गिरा हुआ है और उस पेड़ पर रघुदास बैठे हुए हैं। सिपाहियों ने तुरंत जाकर राजा को सूचना देते हुए कहा कि हे राजा, आश्चर्य के साथ हमें आपको सूचित करना पड़ रहा है कि आपके बगीचे में रघुदास कटहल का फल चुराने के लिए आए थे और अभी भी वो वहाँ पेड़ पर बैठे हुए हैं। ये सुनकर राजा को भी आश्चर्य हुआ कि रघुदास कटहल चुराने के लिए कैसे आ सकते हैं, और ये सोचते हुए राजा तुरंत वहां पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा तो सच में रघुदास अभी भी पेड़ पर बैठे हुए थे और नीचे में कटहल का टूटा हुआ फल पड़ा था। राजा ने रघुदास को नीचे आने के लिए कहा। जब रघुदास पेड़ से नीचे आए तो राजा ने उनसे कहा, हे मेरे प्रिय और परम भक्त रघुदास, अगर आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो आपने इतनी रात को यहाँ मेरे बगीचे में आने का कष्ट क्यों किया? यदि आप कहते तो मैं इस फल को आपके घर पर भिजवा देता। अब रघुदास क्या उत्तर देते। उन्होंने राजा को जगन्नाथ जी का सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने उन्हें इस प्रकार चोरी करने के लिए कहा था और फिर वे ही वहां से गायब हो गए। ये सुनकर राजा और सिपाही सभी लोग हंसने लगे। सभी लोगों ने रघुदास के साथ भगवान जगन्नाथ की इस मधुर लीला का आनंद लिया और अनेक दिनों तक भगवान की चोरी की इस कथा की चर्चा पूरे नगर में होती रही। एक बार जब रथ यात्रा के समय सारी तैयारियां हो गई थी, भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया अपने अपने रथों पर सवार हो चुके थे। राजा ने भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू मारने की पहिंद विधि भी कर ली थी। चारों ओर शंख, मृदंग, करताल बज रहे थे और जैसे जगन्नाथ जी का रथ खींचने लगे तो वो रथ हिला ही नहीं। अनेक बलशाली लोगों को लगाया गया और यहाँ तक कि रथ को खींचने के लिए अनेक हाथी को भी बुलाया गया, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ 1 इंच भी नहीं हिला। अंत में राजा ने रघुदास को बुलाया। रघुदास ने रथ पर जाकर भगवान जगन्नाथ जी के कानों में जाकर कुछ कहा और उसके बाद तुरंत रथ चल पड़ा। रघुदास भगवान जगन्नाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त थे, जिनके पास भगवान अनेक बार अपने प्रेम का प्रत्यक्ष आदान प्रदान करने आते रहते थे। ऐसे भक्तों की कथा का श्रवण भी हमें भक्ति मार्ग में अग्रसर करता है।